हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर भाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर दीजिए। आ जाइए। अभी जो मतलब इन्फोसिस का तो रिजल्ट ठीक लगा, लेकिन जो विप्रो का है ना, वो भितरगुन्ना वाला रिजल्ट है। हाँ, हम वही देख रहे थे, तो हम देखने में हमको आया कि वो भितरगुन्ना वाला रिजल्ट है। भितरगुन्ना समझते हैं? हाँ, तो वही वाला बात है कि वो अंदर अंदर उसका कुछ खिचड़ी पकड़ा है। तो देखिए, मार्केट तो अब देगा। जब खिचड़ी पकाइएगा, देखिए, आप में अच्छा है तो अच्छा बोलिए, खराब है तो खराब बोलिए। वो जो खिचड़ी पकाने वाला है ना, ये मार्केट को थोड़ा पसंद नहीं आता। ये चीज़ समझ के चलिए, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा, ये जो खिचड़ी पकाने वाला सिस्टम है ना, वो चीज़ ठीक नहीं है कि नहीं हम ये हम वो हम फलाना हम ठिकाना। नहीं नहीं, क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ विप्रो में भितरगुन्ना वाला काम किया कर, मतलब उसका रिजल्ट जो है ओपन माइंडेड रिजल्ट नहीं है, छुपाया, मतलब उस तरह का चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि छुपाया गया या इस तरह का, नहीं, मज़ा नहीं आया। मतलब हाँ, अरे लड़का अच्छा है तो बोलिए लड़का अच्छा है, लड़का खराब है तो बोलिए लड़का खराब है, लड़का एवरेज है तो बोल दीजिए हाँ भाई लड़का एवरेज है, ठीक ठाक है ना, बहुत अच्छा, ठीक ठाक। अब आप बोलेगा ना लड़का ठीक है, 2 मिनट आधा घंटा के बाद बोलेगा ना लड़का खराब है, तो सुनने वाला क्या बोलेगा? अरे भाई, अभी तो आधा घंटा पहले बोले ठीक है, अभी बोलते हैं खराब है। कंफर्म तो करिए कि करना क्या है लड़के का, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये चीज़ है। तो विप्रो ने जो रिजल्ट दिया है थोड़ा सा उसी सेंस में है, मतलब उसके रिजल्ट पे थोड़ा मतलब और बारीकी से देखना पड़ेगा, फिर हम आपको बताएंगे। इसीलिए बस हम एक ही वर्ड में बोले, भीतर गुन्ना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदमाश हो, बोलते नहीं है भीतर गुन्ना बदमाश है, मतलब अंदर अंदर उसका क्या खिचड़ी पकड़ा हो तो वही जानता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आज का मार्केट पे चलते हैं। दाउ जोन वगैरह पिटाया हुआ है ना, दाउ जोन गिरा हुआ है, और एक नया लेटेस्ट न्यूज भी आ गया आप लोगों को। देखिए दाउ जोन गिर चुका है, मतलब अचानक से आप देखें कि एकदम शार्प टाइप का वो आ गया, जो हाई में था सब धुल गया, सब धुल गया, समझ गया ना? हाँ, कैसे धुल गया? ऐसे ही धुल गया, ऐसे ही धुल जाता है साहब, ठीक है। यही है मार्केट। तो ओवरऑल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके ओके है, ये सारे धुल गए प्रॉफिट। तो कारण क्या निकल के आया? कारण क्या है? तो कारण ये निकल के आया कि अमेरिका का जो बैंक है ना, उसमें लोन ज़्यादा बढ़ गया। ले रे भाई, अब ये क्या बवाल है कि अमेरिका का जो बैंक है उसमें लोन जो ज़्यादा बढ़ गया ना, जिसके कारण से, अरे यार सब जगह कहाँ गया अमेरिका न्यूज अपडेट, अमेरिका इंडिया छोड़ो। हाँ, तो अमेरिका का जो लोन के रिगार्डिंग जो बैंकों का था ना, तो डेड लोन बढ़ने लगा, तो जिस कारण से अमेरिका में इस तरह का आपको देखने को मिला, ठीक है। चलिए दूसरा खबर क्या है कि अमेरिका अभी रूस और भारत को बोला कि भारत बहुत अच्छा तरह से रूस से मतलब तेल खरीदना कम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये ट्रम्प ने प्यारी प्यारी बातें कही, जो था माय डियर फ्रेंड भी कहा, और पता नहीं और क्या क्या क्या, जो भी है ठीक है। और बोला कि जब इंडिया का जवाब गया, तो इंडिया यही बोला कि हाँ, हम यूएस के साथ अपना तेल का व्यापार बढ़ाएंगे, ठीक, इतना ही गया। ये नहीं बोला कि हम किसके साथ कम करेंगे, किसके साथ बंद करेंगे। भाई वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं क्यों बोलने जाऊँ? देखिए, जब तक आप दोस्त हैं तब तक तो हम सब चीज़ बताएंगे। जहाँ हमको एहसास कर गया कि आप सियाणे हैं, तो फिर भैया हम आपसे 1.5 सियाणे बन जाएंगे, सीधी बात है। तो ऐसा है कि जहाँ पर ही आप यूएस को समझ लिए, तो रसिया भाई साहब चुप थोड़ी रहता है। रसिया भी बोल पड़ा, बोला भारत 1/3 खरीदता है, अपना जो ज़रूरत का 1/3 तेल हमसे खरीदता है, मेरा बहुत बड़ा वो है। और भारत और रसिया की दोस्ती शुरू से ठीक ठाक है और आगे भी ठीक ठाक रहेगी। हम उन पर भरोसा करते हैं और वो हम पे भरोसा करते हैं, ठीक। ट्रम्प साहब क्या है कि बोलते बोलते बीच में धमका भी दिए कि मोदी को बने रह मतलब टिकना मुश्किल होगा, मतलब इस तरह का धमकी भी दे दी। तो समझ में आता है, समझ में आता है कि जो नया नया गरीब बनता है ना, वो पान दुकान पे भी जाके बिस्लरी का डिमांड करता है, समझ गए? जो नया नया जब जिसकी स्थिति खराब होती है, तो पान दुकान पे भी जाके बिस्लरी का डिमांड करता है। तो वही चीज़ है अमेरिका का कि उसका अभी धमकी नहीं जा रहा है, चला जाएगा, चला जाएगा, समझ गए? और जो नया नया अमीर बनता है ना, वो 3 स्टार होटल में जाके बिस्लरी का डिमांड करता है, चाहे 5 स्टार होटल में जाके बिस्लरी का डिमांड करता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा बात है, ये समझिएगा मैं क्या कहना चाहा। ठीक है, बाकी ओके ओके है, चलिए बढ़िया है। तो आपको अमेरिका का सारा न्यूज़ समझ में आ गया कि उनका बैंक का डेड लोन बढ़ने लगा है। डेड लोन क्यों बढ़ रहा है? तो इसका कारण यही है कि
डेड लोन बनने का कारण कि वहाँ पर ही किसान उसान सब वैसा ही है, चाइना ने अच्छा खासा फटका भी दे दिया है, प्लस ट्रम्प का टैरिफ की नीति अलग बवाल मचाया हुआ है। ये सब कई कारण है जो कि स्वाभाविक सा दिख रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे, धंधा करे तो करे क्या करे। बाद में ट्रम्प साहब बोलेंगे यार मैंने भारत के साथ क्या गलत किया है, उसका तो 40-50% तो माल आइए रहा है फ्री में। तो वो चीज़ है, तो मतलब भारत का एक्सपोर्ट भी गिरा है 37 बिलियन के आसपास। ये खराब है, 4 महीना में गिरा है। हम लोग वहीं तो सरप्लस थे और वहाँ भी हम लोग नीचे हो जाते हैं तो फिर तो गड़बड़ है ना। तो देखिए क्या होता है, काफ़ी सरकारें अपनी लगी हुई है पूरी सोच विचार करके, तो ठीक है। तो आज इसका इम्पैक्ट कैसा होगा, तो कल मैंने क्या बोला था आप लोगों को, इशारा क्या दिया था यार, प्लस हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मतलब 2 डिजिट प्लस माइनस चाहे थोड़ा, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को कल भी। हाँ, खरीदारी सब जगह बढ़िया हुआ है और एक बार फिर से देखिए फर्स्ट फूफा आ चुके हैं, एक बार कंफ्यूजन पैदा किया जाएगा, एक बार और कंफ्यूजन पैदा किया जाएगा ऐसा मेरे को लगता है। अगर सीधा निकल गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा सा रुक के निकले तो ज़्यादा बेटर है। हर जगह समय दे के निकले ना तो क्या है ना कि किसी को मलाल नहीं रहेगा और लोग जल्दी फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकल जाएंगे। लोगों का बाहर निकलना ही मार्केट का स्ट्रेंथ बन जाता है। प्रॉफिट बनने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि लोग बाहर निकलेंगे थक के। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका PE 22.7 हो चुका है, मतलब एकदम हॉट है, समझ रहे हैं, 22 के ऊपर एकदम हॉट सा चल रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी डाउन है, 98 पे आ गया है। तो आप बोलोगे सर गोल्ड सिल्वर पे आप बात नहीं कर रहे, क्या बात करना है, गोल्ड बूम में है 43, वाह, समझ ही गए क्या रेंज है, तगड़ा हाई बनाया कल भी अपने इंटरनेशनल मार्केट में। बाकी हमारे मार्केट में क्या किया एक बार नज़र मार लेते, जा कल फोटे नहीं खींचे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ओके ओके है, कोई ऐसा नहीं, पॉजिटिव है। सिल्वर भी आप देखिएगा कि थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो ठीक है। डिमांड सप्लाई में कमी का हवाला दिया जा रहा था, उसी समय मैंने बोला कि मार्केट चढ़ गया, मार्केट चढ़ गया। एक चीज़ समझिएगा कि अगर एक पाइप है ना, उसमें घुस गया, इस रेंज का थिकनेस का जा रहा तब तो ठीक है। अब इसी जगह ऐसे पैसा का अंबार इतना छोटा पाइप में जाएगा, तब बोलेगा नहीं जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सांप की तरह मुंह खोलना पड़ेगा। जैसे नहीं सांप अजगर कैसे अपना शिकार को निकल जाता है, तो ये भाई साहब अब अंदर आ चुका है। ठीक, अब इस भाई साहब को निकलना है, ये भाई साहब सांप के पेट में अंदर आ गया है, अब इसको निकलना है वापस से बाहर, तो फिर सांप को तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, तभी तो बाहर निकलेगा। तो एज इट इज़ अभी का जो चल रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा है कि ये आपको पूरा मार्केट का फोकस यहाँ पर ही अपने पैसे पे है। और ये चीज़ आप देख लेना कि बड़ा होने के बावजूद, बड़ा वॉल्यूम वैल्यू होने के बावजूद भी आपको गिरता हुआ दिख रहा है। इसीलिए हम लोग 180 पे सिल्वर भी इसका लगा दिए। ठीक है, जब उसको ऊपर क्रॉस कर जाएगा हम पॉजिटिव हो जाएंगे, वहाँ तक हम बस लगा दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जिन्होंने साइलेंट का व्यू मैंने इसीलिए दिया था, और उस समय दिया था जब मार्केट टॉप पे था, हाई बनाया था उस दिन 10% 12% ऊपर नीचे करके हाई बना के, तब मैंने बोला कि भाई अब ना हम सिल्वर पर साइलेंट हो गए। ठीक है, और अभी भी मैं साइलेंट हूँ, कोई लेवल नहीं है ऊपर का। ठीक है, गोल्ड भी अच्छा है, तो देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा वो तो बता ही नहीं ना, FIS DIS पोजीशन, तो ऐसे तो रात को तो बता ही दिए थे। तो देखिए कभी भी मार्केट में ना 100% किसी भी चीज़ को ना श्योर मत करिए, थोड़ा सा ना एक हल्का सा लचीलापन अपने स्वभाव में रखिए। अगर मार्केट में है ना तो हमेशा एक लचीलापन रखिए कि नहीं यही होगा, ऐसा नहीं, बात समझ गए। तो इसीलिए देखिएगा हम लोग किसी भी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं देते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो मार्केट है, और मार्केट ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है कि किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट नहीं देता है। इसका इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम शिफ्ट होता है। एक महीना इधर देख देगा इस पे कि वो आज तो क्रूड पे है, क्रूड पे है, फिर चला जाएगा डॉलर पे, ओ डॉलर पे है, डॉलर है, फिर चला जाएगा गोल्ड सिल्वर पे, ओ गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर। अभी गोल्ड सिल्वर पे चल रहा है, देखिएगा कुछ दिन के बाद क्या होगा, ओ अभी तो चल रहा है भाई PSU बैंक, अभी सरकारी कंपनियां, सरकारी, मतलब ये सब शिफ्ट होते रहता है। अभी तो ऑटो चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, समझ गए ना। तो मार्केट कभी भी एक जगह फिक्स नहीं रहता, ये उसका नेचर, इसको समझ के चलिए। बाकी यहाँ FIS ने भी खरीदा, DIS ने भी खरीदा, दोनों ने अच्छा से खरीदा है, तो ये एक अच्छी बात है। और साथ में हम आ जाते हैं इंडेक्स फ्यूचर। कल FIS ने अच्छी खरीदारी की है और अपना पोजीशन 13.80 5.65%, ठीक है साहब। DIS 68.55 0.818%, और पब्लिक 70.23 माइनस इतना, और प्रो
54.78, 4.81% माइनस। ठीक है जी, यही है। आप बोलोगे हाँ पॉजिटिव है FIS, बाकी सब निगेटिव है। चलो ऐसा ही होगा, ऐसा ही करके वो 80% 70% जाएगा और सारे निगेटिव रहेंगे। अब आप बोलोगे सर जाएगा कब, ये तो बता दो। हाँ भाई ये भी बात है, जाएगा कब? जब भी जाएगा। फिलहाल तो बैंक निफ्टी आपको नया हाई बनाएगा, तो प्लीज़ नया हाई का कोई सेलिब्रेशन नहीं रखने का है। नया हाई के बारे में कुछ नहीं भाई, इसे तो 80,000 होना चाहिए, अभी कहाँ तू 60,000 भी नहीं क्रॉस किया है। ये सिचुएशन होना चाहिए, अपने आप सब ठीक होगा, समझे? हाँ ऐसा नहीं कि तनिका सा हुआ कि ओह सर बहुत बन गया, बहुत बन गया, बहुत बन गया, अभी तो बनेगा। क्या बात करते हैं, बहुत बन गया। तो यहाँ कहाँ थे जी हम? हाँ इसी बीच में हम थोड़ा सा इंडिया विक्स को नज़र मार लेते हैं। इंडिया विक्स भी आपको मोटा मोटी ऑल ओके है और पॉजिटिव में जाएगा। मे बी 11 से ऊपर है ना, ना 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 नहीं 16 तारीख है ना, न्यूट्रल में जाएगा। चलिए अब हम अपने इस जो अपना चक्की है उसको स्टार्ट करते हैं और सारा डाटा निकाल के रख देते हैं। FIS, हाँ FIS को क्या बोले, ठीक है, कोई ख़राब तो है नहीं, कोई ख़राब तो नहीं। देखिए अमेरिका ख़राब होगा तो उसका इम्पैक्ट तो पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। काहे तो थोड़ा बड़ा है, सबका ठेका ले रखा है ना, इसीलिए उसका इम्पैक्ट होगा, तो वो एक बहुत बड़ा चैनल ब्रेक होगा, है ना। हालांकि इस चैनल को ब्रेक करके ऑलरेडी रसिया निकल चुका है और वो उसको फंसाने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ FIS देखना है, न्यूट्रल ही रखिए। DIS पॉजिटिव है, प्रो न्यूट्रल रहेगा आज। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, PCR भी आज न्यूट्रल है। गोल्ड हल्का पॉजिटिव में रहेंगे, हल्का पॉजिटिव और न्यूट्रल में रहेंगे। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, 62 पे है, न्यूट्रल है। US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स ठीक है और PE 7 हो गया, समझ रहे, 7 हो गया। तो हालांकि 7 हो गया तो वैसा भी कोई निगेटिव नहीं है, लेकिन चलो डिसिप्लिन से कर ही देते हैं, टेंशन किस लिए लेना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 अगेन, मतलब जो आज का डे रहेगा ना, बोरिंग डे रहेगा। देखिए बोरिंग डे में ना ज़्यादा देर मार्केट स्किन के माथा नहीं अपना खपाने का, समझ में आता है। हम इसीलिए 10 बजे तक आप लोगों को बता देते हैं और उसके बाद बोलते हैं अब सेकंड हाफ मतलब 1 बजे से लेके फिर सेकंड हाफ स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, कि अगर उस समय कुछ बनता है तो देते हैं। मार्केट में जानते हैं आप अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको फालतू का बाइंग नहीं करोगे, फालतू का होल्डिंग नहीं करोगे, आप फालतू का पैसा को इन्वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है सर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश है साहब, मजा आएगा, अदरवाइज दोनों खत्म। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।